ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है जो सच्चाई जानना चाहते हैं, जो धर्म के नाम पे अंधविश्वास नहीं, ज्ञान चाहते हैं। यहाँ हम बात करेंगे उन टॉपिक्स के बारे में जो यूजुअली हमें नहीं बताए जाते या जिनका ज्ञान पूर्णता हमें नहीं दिया जाता या फिर गलत तरीके से बताया जाता है। और यही है भक्ति भ्रमण। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं हूँ कनक चोपड़ा और स्वागत करता हूँ आपका भक्ति भ्रमण के एक और ज्ञानवर्धक एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे उस बारे में, यानी कि उस टॉपिक पर जो हर घर में होता है, लेकिन या तो उसके बारे में बात नहीं की जाती या फिर उसे छुपाया जाता है या फिर उसके बारे में थोड़ी सी गलत वे में इंफॉर्मेशन पास की जाती है। लेकिन आज के एपिसोड में ना केवल हम एक पॉडकास्ट करेंगे बल्कि आपसे दो कहानियां भी शेयर करेंगे, जिनमें पहली कहानी है भगवान इंद्र को लगे श्राप की और दूसरी कहानी है मां कामाख्या की, यानी कि आम्बुवाची मेला की। और सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज आज के एपिसोड की वो है कि आज हम मिथ्स वर्सेस फैक्ट्स करेंगे, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो पीरियड्स के रिगार्डिंग है लेकिन उन्हें हमें कभी भी सही तरीके से नहीं बताया जाता। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक सेकंड दोस्तों, आपको केवल एक ही सेकंड लगेगा सब्सक्राइब बटन को प्रेस करने में, और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करने में आधा सेकंड और लगा लीजिए। आपके लिए ये सब्सक्राइब बटन बिल्कुल फ्री है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपकी सपोर्ट के थ्रू। आप मुझे सपोर्ट करते हैं, आप मुझे अपना प्यार देते हैं। बहुत से कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ, बहुत से डीएम्स भी मुझे आते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझसे कनेक्ट होते हैं। और ये भी एपिसोड जो आज माँ कामाख्या पर, कामाख्या माँ से लिंक करके मैं बना रहा हूँ, वो भी एक मेरे बहुत ही प्यारे व्यूवर हैं, मेरे भाई हैं बड़े, उनकी रिक्वेस्ट पे ये बन रहा है। आई विल बी गेटिंग अ प्रॉपर एपिसोड ऑन माँ कामाख्या स्टोरी, बट ये एपिसोड की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसलिए आज आम्बुवाची मेला कुछ ही दिनों में हुआ है, इसलिए उसी के साथ जोड़कर आज का एपिसोड आपके लिए पेश कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पुराणों के अनुसार भगवान इंद्र ने एक बार गुस्से में आकर एक ब्रह्म ऋषि का वध कर दिया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा। हाँ जी, देवता भी पाप से मुक्त नहीं होते और कर्मों के बंधन में और कर्मों के काल चक्र में उन्हें भी चलना पड़ता है। ब्रह्म हत्या की वजह से भगवान इंद्र को अपने पाप का शमन करना था, अपने पाप को खत्म करना था। इसलिए उन्होंने जब सभी से विनती करी कि कौन मेरे पाप का फल अपने ऊपर लेगा, तो उस समय 4 भागों में ये पाप को बांटा गया। सबसे पहला भाग लिया जल ने, दूसरा भाग लिया वृक्षों ने, तीसरा भाग लिया पृथ्वी ने और चौथा भाग लिया महिलाओं ने। चलिए जानते हैं कि जब ये 4 भागों में इस पाप का वितरण हुआ तो क्या क्या असर हुआ उन चारों चीजों पर। जब जल ने भाग लिया तो जल की स्थिरता खत्म हो गई। जल के बाद वृक्षों ने पाप का हिस्सा लिया, जिस कारण आज तक बहुत से ऐसे पेड़ हैं जिनमें से एक रसायन रिश्ता रहता है, जिसे रेजिन भी कहते हैं, या कहीं पर आपको रबर की फॉर्म में मिलेगा। जब वृक्षों के बाद का भाग पृथ्वी ने लिया तो पृथ्वी को उपजाऊ होने का वरदान मिला, ताकि जब भी कोई बीज धरती में बोया जाए तब वो उसे उपजाऊ बना सके और उस बीज को एक पौधे या वृक्ष में परिवर्तित कर सके। उसके बाद बात आती है महिलाओं की, जिन्होंने अंतिम भाग लिया था ब्रह्म हत्या के पाप का, जिसकी वजह से आज महिलाओं को मासिक धर्म या पीरियड्स होते हैं। दोस्तों, सही मायने में देखा जाए ना, तो ये पाप का भाग लेना कोई दंड नहीं था, ये एक डिवाइन प्यूरिफिकेशन थी, एक डिवाइन ब्लेसिंग्स थी। क्योंकि अगर जल स्थिर हो जाएगा तो वो कुछ देर के बाद पीने लायक नहीं रहता। अगर वृक्ष रेजिन नहीं देंगे तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उस लिक्विड से बनती हैं या जो लिक्विड्स के थ्रू बनाई जाती हैं, जो पेड़ों में से निकलता है, वो भी नहीं हमें मिलता। जैसे कि बहुत छोटी सी एग्जांपल है रबर, वो भी हमें कभी भी प्राप्त नहीं होता। उसके बाद अगर पृथ्वी को उपजाऊ नहीं बनाया जाता, जो आज हम फल और सब्जियां खा रहे हैं, वो भी हमें प्रदान नहीं होती। और यदि महिलाओं को ये मासिक धर्म नहीं मिलता तो सृष्टि का जो चक्र है वो ही स्तंभित हो जाता। तो आज से अगर आपके सामने कोई कहे ना कि पीरियड्स जो हैं वो अशुद्ध हैं या पीरियड्स के दिन महिलाएं अशुद्ध हो जाती हैं, तो उन्हें ये कहानी सुना देना कि कैसे एक देवता का भाग महिलाओं ने लिया और उनकी प्यूरिफिकेशन के लिए भगवान ने ये प्यूरिफिकेशन का मेथड बनाया। और सृष्टि के काल चक्र को चलाने के लिए महिलाओं का स्थान कितना उच्च है।
अब आइए सुनते हैं एक और कहानी। हर एक कोने से संसार के लोग इन दिनों में यानी कि आम्बुबाची मेला के दौरान माँ कामाख्या के मंदिर में 3 दिन तक रुकते हैं, क्योंकि 3 दिन तक लगता है आम्बुबाची मेला। और 3 दिन जब आसाम में यह आम्बुबाची मेला होता है, तब माँ कामाख्या के मंदिर में जहाँ कोई भी मूर्ति नहीं है, जब माँ सती के शरीर को खंड किया गया था सुदर्शन द्वारा, जब भगवान विष्णु ने उनके शरीर के 51 खंड किए थे, तब माँ की योनि जो है वो कामाख्या में आकर गिरी थी। वहां पर एक योनि आकार का विग्रह है जिसमें से हर समय जल रिसता रहता है। लेकिन जब आम्बुबाची मेला होता है तो 3 दिन के लिए वो जल जो है वो लाल रंग का हो जाता है। इन 3 दिनों के लिए मंदिर के पटों को बंद कर दिया जाता है। माना जाता है कि माँ प्रकृति पारंबा शक्ति जो है वो अपने मासिक धर्म में है, और उस समय तक माँ के लिए सभी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। अपने भक्तों को दर्शन देने से भी माँ रेस्ट लेती है, माँ वहां पर विश्राम करती है। 3 दिनों के बाद जब मंदिर के पट खोले जाते, मंदिर में पूजा होती है। सोचिए दोस्तों, अगर पीरियड्स अशुद्ध होते तो मंदिर क्यों बनता, और पीरियड्स अशुद्ध होते तो वहां पूजन क्यों होता, और अगर पीरियड्स अशुद्ध होते तो हम उस मंदिर में क्यों जाते। तो जब माँ कामाख्या, जो माँ शक्ति का स्वरूप है, माँ देवी भगवती स्वयं है, जब उनके पीरियड्स के बाद हम उनका पूजन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और वो सर्वथा शुद्ध है, तो क्या एक महिला जिसे जब हर महीने मासिक धर्म आता है तो वो अशुद्ध कैसे हो गई? बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, खुद से पूछिएगा, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर देयर हु स्टिल थिंक्स कि पीरियड्स या पीरियड्स के बारे में बात करना या पीरियड्स किसी लड़की को होना, इट्स एक्चुअली रॉन्ग, और वो अशुद्ध माना जाता है। और बहुत से प्रांत ऐसे आज भी हैं जहां पर आज भी घर में कोई भी बेटी, कोई भी माँ, कोई भी बहन, कोई भी बहू अपने पीरियड्स के बारे में एक्सप्रेस नहीं कर पाती। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि बहुत से मिथ्स और फैक्ट्स को हम जानेंगे आज, तो बहुत छोटे-छोटे मिथ्स और फैक्ट्स लेकर आया हूं जो आपकी बड़ी-बड़ी आंखें खोल देंगे। तो ज्ञान की बात है, ध्यान से सुनना। सबसे पहला, पीरियड्स अशुद्ध होते हैं। अगर पीरियड्स को अशुद्ध कहा जाता है तो उसको प्यूरिफिकेशन का मेथड क्यों कहा जाता? प्यूरिफिकेशन केवल शारीरिक नहीं होती है, वो आत्मिक और कार्मिक होती है। अगर आप ये 2 प्यूरिफिकेशंस को जानते हैं तो थर्ड प्यूरिफिकेशन को याद रखें, जो महिलाओं के लिए स्पेसिफिक प्रकृति ने बनाई है। अगर महिलाओं का हर महीने ये प्यूरिफिकेशन पीरियड नहीं आएगा तो उसकी वजह से वो कभी भी किसी को जन्म नहीं दे सकेंगी, और अगर महिला जन्म नहीं दे सकेगी तो एक समय आएगा, सृष्टि का जो काल चक्र है, जो समय चक्र है और जो सारा सृष्टि का जन्म का चक्र है, वो स्तंभित होकर रुक जाएगा। सृष्टि में किसी का भी जन्म नहीं होगा। तो ये जन्म की क्रिया है। बहुत जगह एक ऐसा मिथ भी सुना है मैंने कि इस दौरान कोई भी महिला मंदिर नहीं जा सकती। क्या कभी आपने किसी भी पुराण में, किसी भी जगह पर, किसी भी धर्म ग्रंथ में ये उल्लेख पढ़ा कि मासिक धर्म के दौरान कोई भी महिला अशुद्ध हो जाती है और उसे मंदिर या पूजन क्रिया नहीं करनी चाहिए? केवल एक छोटी सी बात है दोस्तों, इस दौरान देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस दैट आर हैपनिंग इनसाइड अ वुमन, और वो उन चेंजेस की वजह से, उस ब्लीडिंग की वजह से, वो पीरियड पेन की वजह से उसे रेस्ट दिया जाता था। इसलिए वैदिक काल में कभी भी महिलाओं को इस समय ज्यादा क्रियाओं के लिए या ज्यादा काम के लिए नहीं बोला जाता था। देयर वाज अ टाइम व्हेन एवरी वुमन यूज्ड टू गो टू टेंपल्स अर्ली इन द मॉर्निंग। 4 बजे, 4:30 बजे, 3 बजे उठ के चली जाती थी महिलाएं और भगवान का पूजन अर्चन करती थी। उनको वो टाइम दिया जाता था दैट यू कैन हैव योर नॉर्मल स्लीप, अच्छे से सो सकें, रेस्ट कर सकें, सो दैट दे कैन बी एनर्जेटिक अगेन। देयर इज नो मिथ एज सच कि आप अशुद्ध हो चुके हैं और आप मंदिर ना जाएं। जी हाँ, एक और मिथ, इस दौरान कभी भी किसी औरत के हाथ से बना खाना ना खाएं, जिसके पीरियड्स चल रहे हो उसे खाना बनाने ना भेजें, या कोई भी ऐसा काम ना करवाएं जो किचन से रिलेटेड हो। तो दोस्तों, ये बहुत ही बेकार सा मिथ है, क्योंकि क्या पता आप जब छोटे बच्चे थे, हमारी मदर को भी तो पीरियड्स आए होंगे, उन्होंने अपने हाथ से हमें खाना खिलाया है। माँ शक्ति पारंबा, जिसका स्वरूप महिलाएं हैं, स्त्री है, उसको पीरियड्स आए ही तो जन्म हो पाया। जब एक महिला को पीरियड्स आते हैं तो उसके अंदर सृष्टि काल शुरू होता है, वो एक जन्म क्रिया शुरू होती है। आपको ये चीज समझनी है दोस्तों कि पीरियड्स जो हैं दे आर नॉट एट ऑल अशुद्ध। पुराने टाइम में जो बहुत सी फैमिलीज ये फॉलो करती थी कि फीमेल्स जो हैं वो पीरियड्स के दौरान किचन में काम ना करें या घर के काम ना करें, वो इसलिए होता था बिकॉज ऑफ द पेन दे फेस एंड दे गो थ्रू। क्योंकि हर एक के पीरियड्स नॉर्मल नहीं होते, दे आर इरेगुलर एंड रेगुलर। सो हर चीज डिफरेंट होती है पर्सन टू पर्सन। इसलिए देयर वाज अ रिचुअल दैट यू
डोंट वर्क, यू सिट एंड रिलैक्स। उस दौरान जो घर की दूसरी महिलाएं होती थी, कई बार तो पुरुष भी अपने घर में काम कर लेते थे। आज के पुरुष भी अपने घर में काम करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ मेन हु हेल्प देयर पार्टनर्स ड्यूरिंग द पीरियड्स टाइम। तो वही चीज को ध्यान में रखते हुए पुराने टाइम में इसलिए काम नहीं करने दिया जाता था, ना कि वो उनको अशुद्ध मान लेते थे और बोलते थे अब खाना नहीं बनाना, अब कुछ नहीं करना। एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर स्टिल नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट के पीरियड्स के बारे में वी कैन टॉक नॉर्मली। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का एपिसोड मैं यहीं खत्म कर रहा हूँ। आई होप आपको पसंद आया हो। छोटे छोटे एपिसोड ला रहा हूँ बिकॉज आपके लिए छोटी सी वीडियो में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेके आने की कोशिश है मेरी। और अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपनी ब्लेसिंग्स मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखें। जल्दी आएंगे अगले एपिसोड के साथ। और हाँ, श्रावण मास शुरू होने वाला है ना दोस्तों, तो अगला एपिसोड आपके लिए श्रावण मास पर आ रहा है, उसे मिस मत करना। देयर आर few remedies, few facts, few stories for you guys to understand Shravan Maas and take lots of blessings of उमापति महादेव and माँ पार्वती। तो भगवान आप पर बहुत कृपा करे, आप पर हमेशा कृपा रहे, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और माँ भवानी की आप पर बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स रहें। जय माता दी, हर हर महादेव।